जो वास्तुशास्त्र है इसका मैंने बेसिक जो है, वास्तुशास्त्र का बेसिक मैंने काफी बार अपने निर्मल ऊर्जा के ग्रुप में लिया, बट नाउ इट्स टाइम फॉर एडवांस। बेसिक कोर्स जो होता है अभी बहुत ही इजीली इट इन ऑन गूगल के ऊपर हमको मिल जाता है, यूट्यूब के ऊपर मिल जाता है कि अगर नॉर्थ के साइड में आपको पानी रखना है, साउथ के साइड में आपको कुछ हेवी चीजें रखनी है, यू हैव टू पुट रेड बल्ब इन द साउथ। ये जो नॉर्मल से टिप्स एंड ट्रिक्स है वो हमको बहुत ही इजीली गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर मिल जाती है। बट नाउ इट्स टाइम टू लर्न द एडवांस, मतलब जो हम लोग जिसको माइक्रो वास्तु बोलते हैं उसके बारे में जानना हमें जरूरी है। नाउ बेसिक्स में भी ये तो बहुत ही सुपरफिशियली बोल देते हैं ये यूट्यूब वाले या गूगल वाले की ये डायरेक्शन में ये चीज रखो, वो डायरेक्शन में वो चीज रखो, पुट दिस एंड दैट, पर इसका जो पीछे वाला लॉजिक है वो हमें समझ के लेना चाहिए। Why north direction is considered so positive? Why south direction is considered as negative? Why northeast is considered as absolutely positive? Why east is the direction of growth? Why west is the direction of sinking? तो इसका जो पीछे वाला साइंस है वो हमें बेसिक्स में हम लोग जान लें। The scientific reasons behind the वास्तु कि फलाना डायरेक्शन को अच्छा या बुरा क्यों माना गया, ये जो है ये हम लोग साइंटिफिकली देखेंगे। तो आगे चल के अगर आप कोई कंसल्टेंसी कर रहे हो, यू आर डूइंग इन कंसल्टेंसी और यू मीट सम पीपल जो लोग बोलते हैं कि नहीं वास्तुशास्त्र क्या है, इट्स नॉट दिस थिंग, ये सुपरस्टिशन से इससे कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो आप उनको साइंटिफिकली समझा सकते हो, यू कैन प्रूव योर पॉइंट साइंटिफिकली। तो ये हम लोग सीखेंगे कि वास्तुशास्त्र साइंटिफिकली कैसे करेक्ट एंड हाउ इट अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ को, हमारी बॉडी को, हमारे ऑरा को ये कैसे अफेक्ट करता है, ये और भी अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे इस कोर्स में। ठीक है, तो इस कोर्स में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, आई जस्ट मेड सम नोट्स फॉर यू कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डायरेक्शंस, कि कौन से डायरेक्शन की क्या महत्व है। हम लोग यूजुअली 4 डायरेक्शंस में हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके बाद सब डायरेक्शन आते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, हो गए 8 डायरेक्शंस। बट वास्तुशास्त्र में हम लोग इस कोर्स में 16 डायरेक्शंस देखेंगे, 16 डायरेक्शंस वी आर गोइंग टू सी एंड वी आर गोइंग टू सी द एट्रीब्यूट ऑफ ईच डायरेक्शन। भगवान कृष्ण की 16 कलाएं, देयर आर 16 नंबर जो है वो काफी महत्वपूर्ण है इसमें, और हम लोग 16 डायरेक्शन के बारे में देखेंगे, नॉट ओनली 4 और 8 डायरेक्शंस, वी आर गोइंग टू सी 16 डायरेक्शंस। उसके बाद वी आर गोइंग टू सी कि 5 तत्व जो होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और तेज, आकाश, जो हम लोग जिससे बोलते हैं, इसका वास्तु के ऊपर क्या परिणाम होता है, द कंस्ट्रक्टिव साइकिल और डिस्ट्रक्टिव साइकिल। अभी आप बोलोगे मैडम कंस्ट्रक्टिव साइकिल क्या है, डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्या है, तो अभी आप मुझे बताओ, anyone of you can unmute and say कि अगर सपोज फायर की एलिमेंट है, there is a direction of fire, और उसमें मैंने पानी रख दिया तो क्या होगा, वास्तु डिफेक्ट होगा, करेक्ट है। अगर फायर की डायरेक्शन है, दैट इज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, फायर की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका बाथरूम आ जाए तो क्या होगा, उधर का जो एलिमेंट है, फायर एलिमेंट, वो बुझ जाएगा, एंड योर फायर ऑफ द हाउस विल बिकम डल। मतलब दोनों एलिमेंट काम नहीं करेंगे। फायर से एक मिनट प्रीति जी, फायर से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, फायर कहाँ पे होता है हमारे बॉडी में, यहाँ पे पेट में होता है, तो पेट की सभी बीमारियां आपको हो जाएंगी। कभी आप ऑब्जर्व कर लो कि अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किसी के बाथरूम है या वाटर एलिमेंट आ गया है तो उनके घर में पेट की बीमारियां होती है, बिकॉज फायर इज द एलिमेंट ऑफ द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, फायर इज द एलिमेंट ऑफ योर स्टमक, सो इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर स्टमक। तो इसको भी रेक्टिफाई कैसे करें, बहुत जन के साउथ ईस्ट में टॉयलेट्स होंगे, बाथरूम्स होंगे, सिंक्स होंगे, अलग अलग वाटर एलिमेंट्स आ सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि सभी लोगों के साउथ ईस्ट में किचन होगा, किचन में अग्नि रहती है तो उससे फायर एलिमेंट बढ़ता है,
और एवरीथिंग गोज वेल, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, पेट अच्छा तो बाकी की पूरी बॉडी अच्छी रहती है। तो सभी के लोगों में ऐसा नहीं होता है, नॉट एवरीवन हैज वेरी नाइस फायर एलिमेंट इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। बहुत सारे लोगों के जो होता है पानी आ जाता है, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करें? अभी अगर आप किसी कंसल्टेंट को बुला दोगे तो क्या बोलेगा, नहीं पिरामिड्स लगा दो, ये यंत्र लगा दो, वो यंत्र लगा दो, तो एक अच्छा खासा 40-50 हजार रुपए का बिल बनाएगा और आपकी ऊपर चिपका देगा। बट यू कैन रेक्टिफाई these directions, these elements very easily with very nominal costing products. अगर just a moment, fire direction, I will just give an example of again the fire element. अगर fire element है, इसमें पानी है, तो आप उधर पौधा लगा सकते हो। You can plant a स्मॉल ट्री, और जैसे बोलते हैं कि प्लांट है, जेड प्लांट लगा सकते हो या एनी सकुलेंट लगा सकते हो या बाम्बू ट्री लगा सकते हो। अभी ये रेक्टिफाई कैसे करेगा? पानी को कौन खींचता है? पेड़। पेड़ जो होता है पानी को खींच के लेता है, उससे क्या डेवलप होता है? वुड डेवलप होता है, करेक्ट? और वुड से क्या डेवलप होता है? अग्नि डेवलप होता है। So just by planting a small tree or small plant over here, by keeping a small plant in the southeast direction, you are rectifying that direction. इसके अलावा आप कलर थेरेपी का यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप हेलिक्स का यूज कर सकते हो, एनर्जी सर्कस का यूज कर सकते हो, you can use various direction. So this is a constructive cycle and destructive cycle. कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे डालने से एलिमेंट बढ़ जाता है और कौन सा एलिमेंट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डालने से वो साइकिल डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। मतलब अगर अग्नि है उधर पानी डाला तो वो डिस्ट्रक्टिव साइकिल हो जाती है, अग्नि है उधर वुड डाला तो वो कंस्ट्रक्टिव साइकिल हो जाती है। ओके, वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग कंस्ट्रक्टिव साइकिल देखेंगे। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट इज अ डायरेक्शन ऑफ अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट का डायरेक्शन है। पर अगर साउथ वेस्ट में अगर पानी है तो क्या होता है, अर्थ में अगर आप ज्यादा पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? कीचड़ हो जाएगा, दलदल हो जाएगी, आप उसमें फंसते चले जाओगे। दलदल में क्या होता है, लोग फंसते चले जाते हैं। सो इट इज अगेन अ वास्तु डिफेक्ट। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम आ जाए, वास्तु डिफेक्ट हो जाता है, तो उधर आप कैसे ये करोगे? अगर किसी इसमें जगह पे ग्राउंड है, उधर पे गड्ढा हो गया, उसमें पानी भर गया, तो आप कैसे उसको क्यूर करते हो? यू पुट मोर सॉइल ऑन दैट और गड्ढा बुझा देते। अगेन दूसरी क्या, आप धूप को आने देते हो ताकि वो पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाए और वो कीचड़ सूख जाए, यू गेट अगेन नाइस प्लांट। सो अगर साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट में पानी आता है, अगेन इट इज अ डिस्ट्रक्टिव साइकिल। तो आप कंस्ट्रक्टिव कैसे बनाओगे? सपोज साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बाथरूम आता है, तो यू कैन जस्ट कीप, एक घड़ा ले सकते हो, एक अर्थन पॉट ले सकते हो, उसमें मिट्टी डाल के आप उस डायरेक्शन में रख सकते हो, तो अर्थ एलिमेंट आप उधर ला दोगे। अगेन यू कैन अगेन लाइट येलो कलर बल्ब ओवर देयर, येलो कलर इज अगेन अ सिंबल ऑफ अर्थ एलिमेंट, तो आप उधर वो लगा दोगे, तो आपका अर्थ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। यू विल गेट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। किचन में हम लोग ठीक तरह से खड़े हो पाते हैं, हम लोग स्टेबल होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो वैसे ही अगर साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट बाथरूम आता है, तो वी आर नॉट एबल टू स्टैंड वेरी स्टेबली ओवर देयर। उसके लिए स्टेबिलिटी के लिए वी हैव टू पुट द अर्थ एलिमेंट। वाटर एलिमेंट आता है, कंस्ट्रक्टिव साइकिल होता है, डिस्ट्रक्टिव साइकिल होता है, तो हम उसको अर्थ एलिमेंट डाल के कंस्ट्रक्टिव साइकिल। इसका बहुत सारा डिटेलिंग है, वो हम लोग कोर्स में देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू सी द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव साइकिल। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? We are going to see the 16 directions, 5 elements. So 5 elements का constructive और destructive cycle. इसके बाद इसका जो रेमेडीज है, इस मेथड से इसका रेमेडीज कैसे हो सकता है ना, वो हम लोग देखने वाले। इसके बाद हम लोग जो है 45 देवता देखने वाले हैं। अभी I will just show you, I will just share the screen over here and show you what are the 45 devtas over. ये देखिए, ये जो है ये 45 देवतास। इन सारे देवता का कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में रोल होता है, पार्ट होता है। सो अगर आप उस देवता को उस
आपकी पसंद की चीज अगर रख दोगे वहां पे तो यू आर गोइंग टू गेट ब्यूटीफुल इफेक्ट्स. दिस थिंग्स कम्स अंडर द एडवांस वास्तु. इसे हम लोग माइक्रो वास्तु बोलते हैं. उसमें ये चीज आता है कि हर एक डायरेक्शन का, हर एक जोन का आप लोग बारीकी से इसका अध्ययन करते हो, इसका विश्लेषण करते हो और यू गिव रेमेडीज और पुट द थिंग्स एज पर द देवतास. मतलब जो चीज जहाँ पे रहनी चाहिए, जो चीज जिस देवता को फेवर करती है, और वो चीज आप वहां पे रख दोगे तो यू आर गोइंग टू गेट डेफिनेटली गेट 110% रिजल्ट्स of Vastu Shastra. So this we are going to learn in this course. Okay. So ये देवता के एट्रीब्यूट्स, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इनकी रेमेडीज की सभी हम लोग इस कोर्स में सीखने वाले हैं. इसी के साथ प्लानिंग, द प्लान ड्राइंग, अपने घर का प्लान कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम लोग सीखेंगे. दिस प्लान ड्राइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वास्तु शास्त्र. जैसे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि सो एंड सो टेस्ट कर दो, ब्लड टेस्ट कर दो, एक्सरे कर दो. तो ये सब जो होता है दैट इज द प्लानिंग एंड ड्राइंग ऑफ द वास्तु. जितना हमारा टेस्ट इंपॉर्टेंस होते हैं, ब्लड टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, MRI स्कैन, ये सब वही उतना ही इम्पोर्टेंट है प्लान ड्राइंग. प्लान ड्राइंग से आपको पता चलेगा कि आपका घर कितना % पॉजिटिव है, कितना % नेगेटिव है, आपको कहाँ पे रेक्टिफिकेशन करना है, कहाँ पे आपको रेमेडीज लगानी है, कहाँ पे आप एनहांस कर सकते हो, कहाँ पे कैसे क्या करना है, जो मोड ऑफ एक्शन है वो आपको समझ में आ जाए. तो प्लान ड्राइंग वी आर गोइंग टू लर्न एंड देन प्लॉटिंग द डायरेक्शंस कैसे लेने हैं. Okay, that we are going to learn. That is the most important thing in the life of any vastu consultant. तो वो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं. Then again we are going to study the colors as per the vastu. Colors से भी काफी हम लोग जो बोलते हैं we can do a lot of vastu rectification using these colors. तो हर एक कलर का एट्रीब्यूट है, कौन से डायरेक्शन में कौन सा कलर होना चाहिए वो हम लोग सीखेंगे. अगेन कलर के हिसाब से भी वास्तु रेक्टिफिकेशन कैसे करना है, रेमेडीज कैसे करनी है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर. देन कट्स एंड एक्सटेंशंस, कौन से डायरेक्शन में कट है, कौन से डायरेक्शन एक्सटेंडेड है वो हम लोग सीखेंगे. और वो कट एंड एक्सटेंशंस कैसे रेक्टिफाई करने हैं वो हम लोग सीखेंगे. देन कटिंग एंड स्टिचिंग. कटिंग एंड स्टिचिंग मतलब जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसे कैसे कट करना है, या फिर जो कट पार्ट है उसे कैसे अपने घर में लाना है, इंक्लूड करना है, वो हम लोग कटिंग एंड स्टिचिंग में सीखेंगे यूजिंग द कॉपर वायर. कॉपर वायर रेमेडीज काफी इफेक्टिव है इन एनी ऑफ द वास्तु रेमेडीज. कॉपर वायर की रेमेडीज काफी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इन क्योरिंग द कट्स एंड एक्सटेंशंस ऑफ एनी हाउस. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट. इसके बाद हम लोग प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर इन ईच रूम. हर एक रूम का, लिविंग रूम हो, किचन हो, बेडरूम है, बाथरूम है, टेम्पल है, अपना स्टडी रूम है, हर एक का फर्नीचर कैसे होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए वो हम लोग सीखेंगे. एंड इसी के साथ ही टेम्पल वास्तु हम लोग करेंगे कि टेम्पल की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए. हमारे घर में जो मंदिर होता है उसकी अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, कौन से देवता किस जगह पे होने चाहिए, कौन कौन से देवता होने चाहिए हमारे टेम्पल्स में, उनकी पूजा कैसे करें, वो सब हम लोग सीखेंगे. इसके साथ ही पितृदोष कैसे ढूंढ के निकालना है. वास्तु परीक्षण से आप लोग पितृदोष भी ढूंढ के निकाल सकते हो एंड यू कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ पितृदोष इन द हाउस. ओके, इसी के साथ ही हम लोग वास्तु रेमेडीज में वी आर गोइंग टू लर्न द रेमेडीज. वास्तु की रेमेडीज एनर्जी सर्कल के रूप में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी सर्कल जो है तो मैंने खुद ने डिजाइन किए हैं एंड आई हैव फाउंड इट आउट और डिजाइन किया और इसके मुझे ट्रिमेंडस पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले. आई हैव गॉट 100% रिजल्ट्स यूजिंग दिस एनर्जी सर्कल्स. इसी के साथ ही हम लोग हेलिक्स रेमेडीज देखने वाले हैं और धातु रेमेडीज देखने वाले हैं, क्रिस्टल रेमेडीज देखने वाले हैं, कौन सा क्रिस्टल कौन से डायरेक्शन में रखना चाहिए. ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं. कौन सा मेटल कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए वो हम लोग देखेंगे. इसी के साथ ही पिरामिडल रेमेडीज हम लोग देखेंगे. But these pyramids are not those pyramids which are made up of plastic. These pyramids should be made up of any natural material. Basically ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड कौन से भी मटेरियल का हो, it doesn't matter. पिरामिड
उसका काम करता है। बट एज पर माई एक्सपीरियंस, प्लास्टिक के पिरामिड्स होते हैं उनमें ज्यादा एनर्जी नहीं होती बिकॉज इट इज मैन मेड। अगर आप कोई भी नेचुरल मटेरियल से बना हुआ पिरामिड लगा दोगे ना, इट विल गिव सम रिजल्ट्स। भले ही वो पेपर का भी बना हो ना, इट विल गिव रिजल्ट बिकॉज पेपर इज मेड ऑफ वुड, फिर प्लांट्स, इट इज मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल। पर अगर प्लास्टिक का लगा दोगे ना, तो मुझे पर्सनल अपनी लाइफ में कुछ उसका इफेक्ट नहीं आया। सो आई डोंट यूज दिस प्लास्टिक पिरामिड्स, आई यूज मेटल पिरामिड्स, आई यूज पेपर पिरामिड्स, समटाइम्स आई यूज कार्डबोर्ड के बने हुए पिरामिड्स भी मैं यूज करती हूँ, एंड इट यस इट हैज गिवन मी रिजल्ट्स। ओके, और पिरामिड्स में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ पिरामिड्स में जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है, कुछ पिरामिड्स का बेस होता है वो राउंड होता है, कोनिकल शेप जिसे हम लोग बोलते हैं वैसे पिरामिड्स होते हैं। कुछ पिरामिड्स होते हैं उनका शेप जो है वो ट्रायंगल होता है, हर जगह से ट्रायंगल होता है। तो अलग अलग पिरामिड्स कौन कौन सी डायरेक्शन में आपको प्लेस करना है वो आपको बता दूंगी। अलग अलग पिरामिड्स का यूज, शेप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ दोस पिरामिड्स आई विल बी टीचिंग इन दिस कोर्स। इसी के साथ ही हम लोग कमर्शियल वास्तु में जो है वी आर गोइंग टू लर्न, जस्ट अ मोमेंट, मैंने जो नोट्स है मैं देखती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। कमर्शियल वास्तु में भी मैंने बहुत सारे। ओके, वी आर गोइंग टू लर्न द जनरल लेआउट। उसके बाद ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल शॉप, ज्वेलरी शॉप, ब्यूटी पार्लर, गारमेंट हाउस, होलसेल ट्रेडर्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड लग्जरियस आइटम्स, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, ऑफिस, फैक्ट्री, होटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्लिनिकल वास्तु, बैंक वास्तु, टेम्पल वास्तु, ये सब हम लोग देखने वाले हैं इन द कमर्शियल वास्तु। रेसिडेंशियल वास्तु में घर का वास्तु शास्त्र आप कैसे ठीक करोगे वो मिलने वाला है, और रेसिडेंशियल वास्तु में सॉरी कमर्शियल वास्तु में ये सब मिलने वाला है। जो हम लोग कमर्शियल ये रहता है, दुकानें रहती है, उनका वास्तु शास्त्र आप कैसे करोगे। ब्यूटी पार्लर का अगर कोई आपकी फ्रेंड होगी, कोई क्लाइंट होगी जिसका ब्यूटी पार्लर होगा, तो उसका वास्तु रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे। किसी का मेडिकल शॉप होगा, किसी का क्लिनिक होगा, या फिर समवन इज हैविंग अ गारमेंट शॉप, इसका आप वास्तु रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे, ये आपको सीखने को मिलेगा कमर्शियल वास्तु। इसी के साथ ही सिर्फ वास्तु शास्त्र पे हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग फेंगशुई भी देखने वाले हैं यहाँ। तो फेंगशुई में जो बागुआ या पकुआ जो रहता है, जो ग्रिड रहता है, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इफ यू कैन सी, जैसे वास्तु मंडल में या वास्तु पुरुष मंडल में जैसे हम लोगों ने देखा है कि 45 देवताज होते हैं, 45 जोन्स होते हैं, बट फेंगशुई में यू कैन सी ओनली देयर आर 9 जोन्स। तो इससे भी अगर आप वास्तु रेक्टिफिकेशन करोगे, सपोज किसी का रेंटेड हाउस है या कोई ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता है, तो लुकिंग एट दिस बागुआ या पाकुआ आप रेमेडी सजेस्ट करोगे तो वो भी बहुत ही इफेक्टिव। बागुआ और पाकुआ को जोड़ मिली है लोशु ग्रेड। लोशु ग्रेड इज लाइक पर्सन, हम लोगों की कुंडली रहती है वैसे चाइनीज में उनकी कुंडली निकालते हैं लोशु ग्रेड से, एंड उसका जो कनेक्शन है वो बागुआ से जोड़ा जाता है, एंड वी सजेस्ट रेमेडीज एज पर दैट। ओके, सो यू आर गोइंग टू लर्न बागुआ आल्सो एंड लोशु ग्रेड आल्सो। बागुआ का मुझे एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करना है कि बागुआ जो रहता है उनके जो डायरेक्शंस होते हैं दैट आर नॉट एज पर आवर कंपास डायरेक्शंस। हम लोगों को कंपास की जरूरत नहीं। फेंगशुई में ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे हमारा एंट्रेंस होता है, जहाँ पे हम लोग एंट्रेंस करते हैं वो डायरेक्शन हमारी नॉर्थ होती है, देन इट कैन बी एनीथिंग। तो नॉर्थ डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ आवर एंट्रेंस, और उसके हिसाब से फिर बाकी के डायरेक्शन प्लॉट किए जाते। तो मैंने काफी लोगों के जो रहते हैं प्लान्स वो मैंने देखे एज पर द बागुआ, और जहाँ पे कट है या मिसिंग है या फिर जो एंटी एलिमेंट जैसे बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रक्टिव साइकिल जिसे बोलते हैं कि गलत एलिमेंट गलत जोन में आ गया है, तो वो जो जोन है वो उनका डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट शेयर वन एग्जाम्पल ओवर हियर। सी, योर डोर कैन बी एनीवेयर ओवर हियर। आपका डोर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे। दिस साइड इज ऑलवेज द नॉर्थ,
यहाँ पे डोर आएगा, तो डोर अपनी तरफ आना चाहिए। यू कैन बी, आपका घर कहीं पे भी हो, पर नॉर्थ साइड हमेशा डोर की तरफ रहेगी। एंड देन यू हैव टू प्लेस अ बगुआ एज पर द डोर, मतलब डोर यहाँ पे रखिए, फिर बगुआ वहां उस घर के ऊपर निकालना है। अगर यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है तो उनको खाली पूछना है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हाँ ही बोलेंगे, रिगार्डलेस ऑफ दिस डायरेक्शन। यहाँ पे साउथ वेस्ट लिखा है, दिस इज द बगुआ डायरेक्शन, और अगर ये इधर साउथ ईस्ट भी आता है ना, तो भी उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर नॉर्थ वेस्ट भी आता है ना, फिर भी उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बगुआ। इसके लिए आपको कोई भी कंपस या कोई भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस बगुआ ओवर दैट हाउस। आप देख सकते हो, जस्ट अ मोमेंट, आप किसी के घर पे जाते हो, एंट्री करते हो, तो यू कैन जस्ट हैव एन लुक, ओके यहाँ पे एंट्री है तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन आता है, यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे होता है। आपको मन ही मन में बगुआ बना लेना है उस घर के ऊपर, एंड देन यू हैव टू कैजुअली यू कैन जस्ट आस्क कि आपके घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है क्या, आपके घर में मैरिज की प्रॉब्लम है क्या, आपके घर में ऐसा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या, कितना भी पैसा आता है पैसा रुकता नहीं है, तो दे विल से यस 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 टू योर ऑल द क्वेश्चंस। और फिर उनका आपके ऊपर एक भरोसा बैठ जाता है कि नहीं, इसमें बंदे में कुछ दम है, कि ये घर में आके विदाउट एनी टेकिंग एनी मेजरमेंट्स, विदाउट टेकिंग एनी प्लान्स, विदाउट टेकिंग एनी डायरेक्शंस, ये मुझे सब मेरे घर के बारे में सब कुछ सही सही बता रहा है। तो उनका एक विश्वास बैठ जाता है, फिर देन स्लोली एंड स्टडीली यू स्टार्ट गेटिंग द क्लाइंट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बगुआ। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर घर का प्लान निकाल के बगुआ से रेमेडीज देखते हो, बगुआ और लोशू ब्रेड को कंबाइन करके रेमेडीज देखते हो, तो वो रेमेडीज और भी ज्यादा वर्क करती है। एंड दीज रेमेडीज जो भी हम लोग सीखने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, दीज आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज। काफी कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडीज है ये, एंड बहुत ही अफोर्डेबल है। जो अगर आप बाजार में जाओगे, वास्तु कंसल्टेंसी किसी को हायर करोगे या कोई वास्तु कंसल्टेंट को बुलाओगे, वो आएगा, प्लान निकालेगा, बहुत सारे पिरामिड्स लगा देगा, बहुत सारे यंत्र लगा देगा, बहुत सारी और भी कुछ कुछ चीजें लगा देगा, एंड दे विल चार्ज यू 50,000 फॉर योर हाउस। पर हमारी जो रेमेडीज है वो यूज करके आप मात्र 5 से 10,000 में पूरे घर का वास्तु रेक्टिफिकेशन कर सकते हो विदाउट एनी डिमोलिशन। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स। और जैसे जैसे आप ये करते जाओगे, बिलीव मी, आपकी माउथ पब्लिसिटी से आपकी बहुत सारी पब्लिसिटी हो जाएगी। और सबसे पहले आपको खुद के घर का रेक्टिफिकेशन करना, यू हैव टू रेक्टिफाई योर ओन हाउस। तो ही आपको देख के आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी इस रेक्टिफिकेशन से। आपको देख के लोग आपकी तरफ आने वाले हैं। इसी के साथ ही एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको आपका बिजनेस आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी हम लोग सिखाएंगे। आपको क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट करने हैं, व्हाट कंटेंट यू हैव टू से टू योर क्लाइंट्स, आपको क्लाइंट के पेट में कैसे घुसता है, ये भी हम लोग थोड़ी देर में, मतलब आफ्टर द कोर्स एंड्स, ये भी हम लोग आपको बताएंगे। हाउ टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स टुवर्ड योरसेल्फ, व्हाट यू हैव टू से, आपको कैसे रहना है, आपको क्या बोलना है, आपको क्या कंटेंट देना है लोगों को, ये हम लोग सिखाएंगे। एंड सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर्स। किसी को कुछ डाउट्स है तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में। कोर्स वीकडेज को रहेगा 8 to 9:30 एंड द कोर्स फी इज 10,000। 5,000 आप अभी भर सकते हो एंड 5,000 यू कैन पे आफ्टर 15 days। ओके, सो दिस वाज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स। यस प्रीति जी, आपको कुछ डाउट है प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। मेरे को ना 2 क्वेश्चन है कि ये कोर्स करके क्या हम ऐसे कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं? यस यस, यू कैन प्रैक्टिस एज अ वास्तु कंसल्टेंट। हम लोग जो सर्टिफिकेट देने वाले हैं उसके ऊपर यू कैन डू कंसल्टेंसी इन द वास्तु। अच्छा, दूसरा और हम मेरा लोग जो क्वेश्चन है ये वाला है, कि आप इसको क्या एज अ बेसिकली हम लोग वो सिखाने वाले हैं, इससे आप कैसे प्लानिंग ड्रॉ कर सकते हो, इससे आप कैसे वास्तु का डायरेक्शन निकाल सकते हो, एंड जो 45 देवता है उसके एट्रीब्यूट्स कैसे निकाल सकते हो, ये भी हम लोग सिखाने वाले हैं। अच्छा, Yes, मेरे को पूछिए ये पूछिए आप। दूसरा क्वेश्चन है कि
इसमें जैसे आप जो भी टीच करोगे वो क्या हमको जॉट डाउन करना है एज ए नोट्स, कि आप थोड़ा मतलब एज ए पीडीएफ अगर में? आप जॉट डाउन करोगे एज अ नोट्स देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, क्योंकि नोट्स तो मैं दूंगी आपको, प्रिंटेड नोट्स क्लास के एंड में आई विल गिव इट टू यू, बट कभी कभी सिखाते वक्त में आई ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस विच आर नॉट मेंशन इन द नोट्स। नोट्स तो जो टेक्निकल है वो नोट्स होते हैं, पर बहुत सारे बार आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो, सो इट्स बेटर दैट यू जॉट डाउन ऑल द थिंग्स। और कैसे हम लोग जो लिख के लेते हैं ना वो हमारे दिमाग में और अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। खत्म हुई, फिर रात को बैठ के हम रिवाइज कर रहे हैं मेंटली कि आज ये कराया था, पर वो याद, सब कुछ याद नहीं रहता है और सब कुछ जॉट डाउन नहीं कर पाते। तो एक Yes, yes. पीडीएफ पता रहेगा कि हाँ आज हमने ये किया, इसको रिवाइज करना है, कल इस पे बेस पे क्वेश्चन पूछने हैं हमको। नहीं, कैसे होता है ना, आप जॉट डाउन करो, मेन पॉइंट्स होते हैं वो आप जॉट डाउन करो, and I am also going to give the recordings of this because I understand this is a very vast topic, this is a very complicated topic, ये एक बार में नहीं सबको समझ में आएगा। हाँ हाँ अगर आपको करना है तो ये आपको बार बार सुनना पड़ेगा, तो इसके रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपको देने वाली हूँ, तो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, सो यू कैन अगेन सी द रिकॉर्डिंग्स। आप चाहे तो मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो अगर आपको कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो। आप कुछ डाउट्स क्लियर नहीं तो बट नेचुरली यू आर गोइंग टू आस्क ड्यूरिंग द सेशन। हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशंस देने वाले हैं जो आधा घंटा 9 से 9:30 बजे तक जो मैंने रखा है आधा घंटा, दैट इज ओनली फॉर आंसरिंग योर डाउट्स, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं एज वी आर डूइंग इट ऑनलाइन। अगर ये ऑफलाइन होता है ना तो आप कुछ मन में डाउट्स नहीं होता है, आई कैन शो यू ऑल द थिंग्स प्रैक्टिकली, बट ये ऑनलाइन है तो उसमें डाउट्स काफी सारे होंगे, तो इसके लिए टाइम मैंने खास अनुजा जी, आप टाइम क्या रहेगा कोर्स का टाइमिंग? 8 to 9:30 in the night, evening में 8 to 9:30 PM. That's fine, that is fine. Okay? Yes. और किसी को कुछ डाउट्स है? Please ask me. Anyone has any doubts? कुछ पर्सनल डाउट्स होंगे तो भी पूछ सकते हो, मैडम मेरा मंदिर ये साइड पे वो साइड पे, वो भी पूछ सकते हो। आज मैं अच्छे मूड में हूँ, आप मैं आपके डाउट्स में क्लियर कर दूँ। Ma'am, how many days would the course be? 1 month का कोर्स होगा, 1 महीने का कोर्स होगा। So every day 5 days a week रहेगा। Yes, yes, 5 days a week. Okay. और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कोई क्लास मिस नहीं करे, क्योंकि जो मजा लाइव लेक्चर्स में है वो रिकॉर्डिंग्स में नहीं आता है। यस यस, रिकॉर्डिंग्स और नोट्स दोनों प्रोवाइड होगा। नोट्स आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, तो आपको झंझट नहीं होगा कि पीडीएफ मैडम डिलीट हो गया मेरे मोबाइल से तो मुझे वापस भेज दो, मेरे नोट्स डिलीट हो गए। तो अगर आपके पास प्रिंटेड नोट्स होंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिकॉल। ठीक है, और कोई डाउट्स? अगेन इसमें थोड़ा सा और मैं एड ऑन भी करने वाली हूँ कि डाउजिंग से भी आप देख सकते हो कि घर की एनर्जी कैसी है, बिकॉज अगर आप किसी के घर पे जाने वाले हो, यू कैन उधर जाके उस घर की एनर्जी कैसी है, उधर ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ हुआ है कि नहीं, या फिर कुछ दोष वगैरह है कि नहीं, वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। एंड शील्डिंग योरसेल्फ बिफोर गोइंग टू एनीवन्स हाउस is also most important. That also you are going to learn over here. अगर आप रेकी जानते हो तो आप रेकी कवच से खुद को शील्ड कर सकते हो, पर बहुत सारे लोग हैं जो रेकी अट्यून नहीं है, तो वो कैसे शील्ड करें यूजिंग मंत्रास एंड मुद्रास, वो भी मैं आपको इस कोर्स में बताने वाली हूँ, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आप किसी के घर पे जाते हो वास्तु कंसल्टेंसी के लिए और उसके ऊपर कुछ सपोज एनी नेगेटिव एनर्जीज ऑन दैट हाउस और ऑन द पीपल ऑफ दैट हाउस, इट कुड कम ऑन यू। क्योंकि ऐसे होता है ना, अगर एक गुंडा रहता है एरिया का, वो किसी को परेशान करता है, चलो इसको परेशान करो, वो नेगेटिव एनर्जी कैसे गुंडा रहती है जो घर में आके घर के लोगों को परेशान करके रहती है। तो अगर आप उसमें इंटरफेयर करने के लिए जाओगे तो वो गुंडा क्या करेगा, तू क्यों आया रे इसके बीच में, मैं इसमें उसको देख रहे थे ना, तू कौन है बीच में आने वाला, तो हमको डराता है धमकाता है, हमारे ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। तो अगर आप बॉडीगार्ड लेके जाओगे तो उसकी हिम्मत होगी कि आपको देखने की, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, डरेगा आपसे। तो वैसे आप बॉडीगार्ड को लेके जाने वाले हो यूजिंग दिस रेकी कवच है या क्रिस्टल्स है या फिर पैदा करने वाले से
वी आर गोइंग टू सी कवच बना के हम लोग वास्तु कंसल्टेंसी के लिए जाने वाले हैं। इसी के साथ मैं एक चीज बोलना भूल गई, प्लॉट्स का वास्तु कि जो हम लोग जगह लेते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, खाली प्लॉट जिसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसका वास्तु भी हम लोग देखने वाले हैं कैसे करना है। दिस विल बी आई थिंक, मुझे अगर चांस मिला तो मैं ये प्रैक्टिकली भी लूंगी, बट बारिश का सीजन है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस प्रैक्टिकली विथ यू, वन ऑफ माई फ्रेंड एंड वन ऑफ माई कलीग्स फर्दर। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। अगर मुझे चांस मिला तो मैं प्रैक्टिकली आपके साथ करूंगी, अगर नहीं मिला तो वी विल डू इट ऑनलाइन यूजिंग द मैप्स एंड द पेपर्स। ओके, यस, और किसी को कुछ डाउट्स है? Basically, you are going to get many things in this. Any doubts anyone has? हेलो अनुजा मैम। Yes, प्रीति जी, hi. हाय मैम, पूछना था कि क्या आप ऑनलाइन कंसल्ट करा सकते हो? जी जी, ऑनलाइन आप कंसल्ट करा सकते हो अगर जरूरत है। नहीं ना डियर, और वही आप तो प्रॉब्लम है, मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी नहीं ले सकती, इसके लिए तो मैं वास्तुशास्त्र सिखा रही हूँ कि आप अपने घर का खुद कर लो। बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन आई एम नॉट एबल टू ट्रैवल एनीवेयर। ज्यादा बड़ा ट्रैवलिंग मैं नहीं कर सकती, जो एरिया में है लोग उनका मैं लाइक कर ऑनलाइन लेती हूँ ऑनलाइन उसको कर सकते हो कंसल्टेंसी, मैम। बट आई कैंट ट्रैवल इट ना, तो ऑनलाइन नहीं हो सकता है ये, तो इसके लिए आई एम अगर रिक्वेस्टिंग यू अगर टू। आपको पूरा वीडियो घर का शेयर किया जाए, पूरा घर का वीडियो शेयर किया जाए या लाइव आपको वीडियो दिखाया जाए तो इट्स पॉसिबल? नहीं हो सकता है डियर, इट इज डिफिकल्ट। मैंने ऐसा नहीं कहा कि इट इज इम्पॉसिबल, बट इट इज डिफिकल्ट। इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, एंड आई डोंट वांट टू गिव एनी चांस ऑफ मिस्टेक्स, ओके फाइन, इसके लिए मैं ठीक है मैम, थैंक यू। और मैं बोल रही हूँ ना कि अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लोगे तो डिपेंडिंग ऑन योर एरिया, योर जो घर का पूरा आपका वास्तुशास्त्र का और मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिला के 20-25 हजार हो जाएंगे, तो इससे अच्छा ये 10,000 वाला कोर्स कर लो, खुद के भी घर का वास्तु कर लो, दूसरे के भी घर का कर लो, अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो आप इससे, यू डोंट हैव टू वरी ऑन दैट। तो ये कोर्स आपको काफी सस्ते में पड़ रहा है रादर देन माय कंसल्टेंसी। इसमें कुछ प्रैक्टिकली हम लोग कर सकते हैं क्या? हम लोग असाइनमेंट प्रैक्टिकली कुछ करेंगे? एक बार वापस से आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए। कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स करेंगे क्या हम लोग? अपने घर में तो ट्राई मारेंगे ही। यस यस, आपका घर का करना है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स आपको कैसे करने हैं, क्या करने हैं, और उस प्रैक्टिकल असाइनमेंट से आपको कैसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ये सभी चीजें हम लोग बताएंगे कोर्स के एंड में। ओके, और कोर्स के एंड में आपकी छोटी सी एग्जाम भी होगी सब लोगों की, तो और उसी के बाद ही आपको सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा। तो ऐसा मत सोचो कि मैं अटेंड नहीं करूंगी, मैम को बोल दूंगी कि मैं रिकॉर्डिंग सेशंस देख रही हूँ मैम और मुझे आप सर्टिफिकेट्स दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। आपका छोटा सा टेस्ट भी लिया जाएगा, सबका ऑनलाइन टेस्ट होगा, वेरी इजी टेस्ट होगा। मेरे फेस युवा के सभी लोगों को पता है मैं कितने इजी टेस्ट लेती हूँ, तो इजी टेस्ट होगा, और उसमें टेस्ट में देखा जाएगा कि आपने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो मैं रिपीट ले सकती हूँ, आई विल रिपीट दोस कॉन्सेप्ट्स एंड क्लियर इट फॉर यू, एंड देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट्स। ओके, और को कुछ डाउट्स? एनी डाउट्स एनीवन हैज? प्लीज आस्क मी, अनम्यूट करके पूछिए या फिर चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। यस, नहीं है डाउट? So we are going to start our first lecture from Monday. हम लोग Monday से start करेंगे. If you want to join this course, you have a few more days to pay the fees. जैसे आप fees pay करोगे, I will be adding you to the group, और and then we will start our lectures from Monday. Monday से हमारा पूरा lecture start होगा. So अगर आपको interest है तो please जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, जल्दी से मुझे inform कीजिएगा, so we can plan accordingly. Okay?
So we will take a leave over here. I hope you enjoyed this session. आपको वास्तुशास्त्र का कोर्स क्या है और उसमें क्या आपको मिलने वाला है, क्या आपको आने वाला है, क्या आपको कंटेंट मिलने वाला है और आप कितने सीखने वाले हो, आई होप इट इज वेरी वेल क्लियर टू यू। इसके मन में कुछ डाउट्स नहीं है, अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे। हम लोग मिलते हैं मंडे को। बहुत सारे लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो वी विल मीट ऑन मंडे। ओके, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन। बाय मैम।